गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? मिशिगन, डिट्रॉइट, मिशिगन, वेरी राइट। तो हमारा 9 आवर्स का जर्नी है और उसके बाद फिर हम वहाँ पर 2 नाइट स्टे करेंगे और फिर वहाँ से हम अपने घर का रास्ता लेंगे, यानी कनाडा इंशाल्लाह। तो हमने कहा यहाँ पे हमारा ये आज यानी चेकआउट टाइम है, तो आपके साथ गपशप लगा लें, बाकी गपशप रास्ते में लगी। ओके, लेट्स गो। अभी हम जब फेयरवेल से निकले हैं, अपना जो पिछले टेनेसी में हमारा था स्टॉप, तो नाश्ता नहीं किया था, तो ये जगह जो एंगल्स कोई है, इसकी भी तारीफ हुई है। ये टेनेसी का जो बिस्किट और चिकन स्ट्रिप्स है ना, ये बहुत यहाँ मशहूर है, यहाँ की स्पेशल टेनेसी की मशहूर है। टेनेसी स्पेशल चीज़ है, तो हमने कहा इसको यहाँ पर ट्राई करना है। वहीं अब चलते हुए देखते हैं क्या। तो ये ना मैं ड्रिंक्स ही डाल रहा हूँ। हमने कहा यहाँ पे ज़रा फुल फ्राई नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख काफ़ी लगी है। फिर अभी हमने पकड़े चिकन सैंडविचेस हैं और साथ इसके ये चिकन स्ट्रिप्स हैं। इनके बिस्किट्स बड़े ये फेमस हैं, यानी आई मीन समबडी रिकमेंडेड दीज बिस्किट्स। हम तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ये ट्राई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ का ये प्रॉपर लोकल ब्रांड है टेनेसी का। लोकल ब्रांड है, वैसे ये बिल्कुल मिलता जुलता है उससे जो पोपाइज है, बिस्किट्स भी और इनका मील भी सारा। हाँ, लेकिन वो खा के तो अगर टेस्ट करें ना, तो पोपाइज से कितना डिफरेंट है। हाँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप बर्गर टेस्ट करें, मैं ओके, लेट मी टेस्ट द बर्गर। पोपाइज का बर्गर और इसमें क्या फ़र्क है? ये तो टेस्टी है, ये भी टेस्टी स्पाइसी है। ज़्यादा है। ये स्पाइसी फूड ही कहा था। हाँ, ये जो लिए साथ सॉस, ये भी स्पाइसी है ना। बर्गर भी बहुत टेस्टी है। मतलब भूख लगी हो तो हर चीज़ टेस्टी लगती है, लेकिन ये टेस्टी भी है। जब भूख की वजह से चलो जी खाते हैं सबको। लेकिन एक बात इसमें है कि पोपाइज है। अगर आप कंपेयर करें तो मे भी हमारा टेस्ट बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन पोपाइज मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, पोपाइज का वैसे यहाँ भी खाया ना, पोपाइज उसका एक अपना टेस्ट है, ये बात है। वो ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन ये भी मज़े का है, लेकिन वो ज़्यादा टेस्टी। लेकिन मैं रेटिंग की बात करूँ, देखिए टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, अगर 5 में से रेटिंग देनी है तो पोपाइज को हम 5 देते हैं, दैट इज़ अ बेंचमार्क। तो इसको मैं 4.5 पे दूँगा। 4 आप आगे हमें 4, चले 4 कर लेते, थोड़ा सा कसरे नफ्सी से खा लेते हैं। तो 4 मीन्स स्टिल गुड, ठीक है ना। 4 आउट ऑफ 5। चले ये अलग नाम लेके खाते हैं। अगर प्राइस को हम देखें पोपाइज से कंपेयर करें तो इसको मैं 5 में से 1 नंबर दूँगी। अच्छा, इतने घटिया वही खा के देखेंगे आप। मैं कंपेयर कर रही हूँ, घटिया ना कहें, मैं घटिया नहीं कह रही हूँ, घटिया क्यों कह रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ। मैं पोपाइज से कंपेयर कर रही हूँ, वैसे प्राइस नॉर्मल है। मैं इसको 2.5 दूंगा, 5 आउट ऑफ 5, 2.5 एज कम्पेयर टू नॉट पोपाइज। हाँ, वैसे प्राइस ठीक है, 3 बेशक आप दे दें, लेकिन जब आप कंपैरिजन लेके आते हैं ना, तब ये 1 है और वो 4.5 है। तो जनाब ये जीती, मैं हारा। और ये जो बिस्किट है, इसको भी चेक करते हैं। बिस्किट एक जैसा सेम है, बिस्किट उनकी स्पेशलिटी है मेरे ख्याल में। सेम ही है मोर और लेस। तो इसको जिसने रिकमेंड किया था इनका बिस्किट बहुत ज़बरदस्त। इसलिए कि उन्होंने पोपाइज कभी नहीं खाया। ये और वो इन्होंने चीज़ें उन्होंने खाई हैं जब वो यंग एज में यहाँ आए थे। तो ये बिस्किट मोर और लेस एक जैसे। ये अपने भाई की बात कर रही हैं, वो यूएसए में होते हैं, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि ना आप यूएसए से ट्रैवल कर रहे हैं तो जिसको ट्राई करें। पहले ये जो इनके आउटलेट है ना, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होते थे, अब इन्होंने अपने खोल लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। तो पोपाइज से जब आप कंपेयर करें तो बिस्किट सेम है, लेकिन फ्राइज नेड़े नहीं आते पोपाइज के। चलिए बिस्किट में 5 आउट ऑफ 5 दे रही। हाँ, चलिए जी, अच्छी रिकमेंडेशन। ये इनकी है स्वीट पोटैटो पाए,
वहाँ पे होती है एप्पल पाई पोपाइज में। तो इसका कोई इतना ख़ास कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है कि ये थोड़ी सी हैवी मुझे फील हो रही है उससे। वो ज़रा थिन होता है उसका क्रस्ट, ये ज़रा थिक है इसका। तो बाकी ज़ाहिर डिफरेंट चीज़ है, तो ये भी मज़े का है यहाँ का। ये हमने खाना तो फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने बात ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट यानी खाना कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये बुजेंगल्स जो है, क्योंकि ये एक लोकल ब्रांड था जो हमने जिक्र किया, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप इस छोटे टाउन से गुजरते हैं या किसी एक स्पेसिफिक स्टेट से, तो आप उस कल्चर को, यूनिक कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमने उस कल्चर को एंजॉय किया कि टिपिकल स्टाइल पे यहाँ पे लोग किस तरह, ये गाँव के लोग हैं, बड़े सादा से लोग होते हैं। हमने नोट किया अपनी 15-20 दिन की जर्नी में, वो आराम से बैठते हैं और उनके म्यूज़िक किस टाइप का, ये ओल्ड सॉन्ग्स लगे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जो आपको बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो चीज़ें नहीं मिलती। तो ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड भी अच्छा ठीक है, लेकिन आप एनवायरनमेंट को, कल्चर को, वो जो आप एंजॉय करते हैं, वो डाइवर्सिटी जो उनसी है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो वो हमने एंजॉय किया। चलते हैं अल्लाह का नाम। तो ना वेलकम टू केंटकी। हम एंटर हो गए केंटकी में फ्रॉम टेनेसी। हम इस वक्त जनाब खड़े हैं मैकलिंटन में, जो एक सिटी है केंटकी का। और यहाँ पे हमने सोचा कि ये जो केंटकी फ्राइड चिकन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये लुइसविल एक जगह है केंटकी में, जहाँ पर ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो हमने अगर केंटकी से गुजरें और KFC ना खाएं, केंटकी फ्राइड चिकन, तो ऐसे ही है कि बंदा लाहौर जाए और फजे के पाई ना खाए। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो हमने कहा चले अब ये KFC को ट्राई करें। देखें यहाँ पीछे कलर सैंडल्स की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। तो ये इस बात की घटी है कि हम KFC खाने के लिए केंटकी के अंदर मौजूद है। और ये सामने इनका सारा किचन है और वो साइड पे बैठने की जगह जहाँ पे बैठ के हम खाएँगे। तो चलिए ना, आप पहले ऑर्डर देते हैं और फिर उसके बाद बैठ के खाते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट और कनाडा में जो हम KFC खाते हैं उसके टेस्ट में क्या फ़र्क है। जनाब ये चिकन विंग्स हैं हमने लिए, और बर्गर लिया है, सैंडविच, और इसको फ्राई करते हैं। ये KFC का केंटकी है जी। ये क्रिस्पी और मज़े का टेस्ट कोई एक प्लेन बेटर करेंगे, क्योंकि ये KFC खाते हैं मुझसे। हाँ, अगर मैं इसको कैनेडियन KFC से करूँ ना कंपेयर, तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट था, मैं कहूँगा, और थोड़ा बहुत टेस्ट का भी डिफरेंस है, बट प्रॉब्लम इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन एनीवे, ज़्यादा थ्रिलिंग बात यह है कि हम इस वक्त केंटकी की स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, जहाँ से ये KFC का ब्रांड ओरिजिनेट हुआ था 1930 में कलर सैंडल्स और उसके दोस्त के लिए। और ये वजह है कि उन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की इसलिए आप देखें बेशुमार तरह के पोस्टर्स लगे हैं, जिस पर कहीं बताया जा रहा है कि ये कल सब सेनेटर भी बनने वाले थे, लेकिन मार्जिन से हार गए। और बाकी भी उनकी हिस्ट्री है, चीज़ें लिखी हैं, तो आपको थोड़ी सी एक फीलिंग होती है कि ठीक है यार, आप केंटकी की स्ट्रीट पे बैठ के केंटकी फ्राइड चिकन खा रहे हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। और इन्हें भी देखे पीछे वॉल पे बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, कोइंसिडेंस क्वेश्चन मार्क, आई थिंक नॉट। तो ये केंटकी की स्टेट का मैप है, और ऊपर आप देखें जो फ्राइड चिकन लेग है उसकी शेप भी मोर लेस आइडेंटिकल है। तो कह रही शायद प्रॉब्ली ये इत्तेफाक नहीं है कि केंटकी से ही ये केंटकी फ्राइड चिकन स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि केंटकी का जो स्टेट का मैप है और लेग की शेप, यानी ये सारे ऊपर जो उसके क्रंची इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं, तो मोर लेस मिलती जुलती है। तो ये जोक है या क्या है, बट एनीवे ये कोइंसिडेंस हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, वो कलर सैंडल्स के रेफरेंस से लिखा हुआ है कि आई वॉज द फर्स्ट टू फ्राई चिकन इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में चिकन फ्राई नहीं होता, यानी आपको ऑयल डालना पड़ता है फ्राई करने के, बट ही वॉज द पर्सन जिसने इसको स्टार्ट किया। और कहता आई रिस्क लाइफ एंड लेम बट द टेस्ट वॉज वेल वर्थ इट। तो कहते ये मेरा तजर्बा ये बहुत रिस्की था, लेकिन बहरहाल कामयाब रहा। और लोगों ने कहा यार प्रेशर कुकर में हमने फ्राइड चिकन कभी नहीं खाया था, वैसे नॉर्मल ऑयल में खाया था, चिकन का कीमा नहीं बना और फ्राई हो गया। फ्राई हो गया। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। तो यार टाइम जो होता है कि आप एक्सीडेंटली कोई चीज़ करते हैं एंड दैट यू मेक हिस्ट्री। तो मतलब इस तरह की चीज़ को ये शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो इन्हें अब KFC खा लिए। अब हम केंटकी से चलते हैं
और नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह ओहायो की स्टेट में। ठीक है जी, चलिए जनाब, लेट्स गो। I-75N पे चल रहे हैं जी, फर्दर भी 143 माइल्स चलना है इसके ऊपर, और तो ये टोलेडो को भी ये जाएगी और आगे डेट्रॉइट भी ये जाती है। टोटल डिस्टेंस 178 माइल्स है हमारा पॉइंट है। जनाब, इस वक्त हम पहुंच गए हैं टोलेडो में। ये ओहायो का बॉर्डरिंग टाउन है या सिटी है। आगे यहाँ से तकरीबन 1 मील के फासले पे मिशिगन है। तो हमने सोचा कि चले ओहायो की स्टेट से मैकडोनल्ड से कोई मीठा खाया जाए, आइसक्रीम या कोई और चीज़। उधर चलते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या चॉइस अवेलेबल है। और मेरे लिए ऐड कर दें, ये कर दें। चलो आप ये कैरेमल कर रही हो, ठीक है। डन, चले हमारा हो गया, चले डन। तो ना जब तक हमारा ऑर्डर आता है मैकडोनल्ड का क्या हुआ, तो जब तक हमारा ऑर्डर आता है मैकडोनल्ड का हम वेट कर रहे हैं। मैं कहा आपको इतना है कि ये टोलेडो जो सिटी जहाँ बैठे हुए हैं इस मैकडोनल्ड के अंदर ओहायो में, ये लेक एरी के किनारे वाक़ है। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि जनाब जो अमेरिका की चंद बेहतरीन जो सिटीज़ हैं ना, जो रिटायरमेंट या रिटायर्ड लाइफ गुजारने के लिए इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसमें ये 116 नंबर पे आती है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू बेस्ट सिटीज़। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम और ये चीज़ और इस मैकडोनल्ड की सब आइसक्रीम मशीन्स आउट ऑफ ऑर्डर है, कोई आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई शेक अवेलेबल नहीं है, कोई आइसक्रीम अवेलेबल नहीं ऑब्वियसली। तो इनको फिर कहते हैं कि इनके यूएस डिपार्टमेंट को अपना डेटा स्टैटिस्टिक्स ठीक करें, क्योंकि अगर आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है तो क्वालिटी कोई आइसक्रीम नहीं है, कोई शेक नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, अपना मतलब ये है कि क्योंकि आइसक्रीम अवेलेबल नहीं, लिहाजा इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम नहीं मानते। जब इतनी बेसिक चीज़ नहीं अवेलेबल तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आइसक्रीम का मतलब है कि एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने का। नहीं, मैकडोनल्ड से तो मैकडोनल्ड की हर चीज़ होनी चाहिए ना। हाँ, वो मैकडोनल्ड की हद तक आप बात करें, टोलेडो शहर पूरे को ना बदनाम कर दें। वो अब हमें नहीं पता, पहली चीज़ तो हमें ऐसी मिली है। चलिए, यानी भाई यहाँ से जो है मिशिगन को अबाउट को 1-1.5 मील है, तो हम बिल्कुल बॉर्डरिंग टाउन के ऊपर बैठे हैं। चलिए, आपने मेरा क्या ऑर्डर दिया था? मोका फ्रैप है और ये कैरेमल फ्रैप है। अच्छा, चलिए जो भी आपने ला दिया हम पी लेते हैं। टेस्ट मज़ेदार है। और हमने और कहा था ये सिनेमन रोल है कि ओहायो की भी कोई यादगार है खाने वाली, तो पर आइसक्रीम तो नहीं मिली तो इसी पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। टेस्ट है फिर भी है।
टेस्ट अच्छा है, लेकिन इसको जिस स्पीड से आप पी रहे हैं ना, ये पीने के बाद नाक में ठंडक पहुंचेगी आपको। हाँ हाँ, और फिर आप फ्रीज हो जाएंगे, इसलिए इतना हौसला रखें। चलिए ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट तो शेयर करना भूल गए कि हमें सिंसिनाटी रुकना था, लेकिन शहर इतना बड़ा था कि वहाँ पे हम रुके ना, तो फिर 2-3 घंटे हम और लेट हो गए। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा रश भी था, ट्रैफिक भी बहुत थी। फिर हम वो हाईवे छोड़ते, नीचे डाउनटाउन की साइड पे जाते, तो फिर वहाँ स्टक हो जाते। तो इसलिए हम फिर टोलेडो रुके। बट ये भी ओहायो है, तो हमने कहा चलिए इस स्टेट के अंदर रुकना था, सिंसिनाटी में सही, ओहायो का टोलेडो सही। ओहायो सही नहीं, टोलेडो सही।